बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक और उनकी वफ़ात के बारे में बयान करेंगे। एक रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। उससे दरियाफ़्त किया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मालिकुल मौत हूँ। आपने पूछा, क्या हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखा दो जिससे तुम मोमन की रूह कब्ज़ करते हो? कहा, अच्छा, मेरी जानब से ज़रा मुँह फेर लीजिए। हज़रत ने मुँह फेर लिया। फिर जब नज़र की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लबास हसीन जवान और बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया, अगर मोमन तुमको बगैर हुस्न जमाल के ना देखे तो उसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा, क्या मुमकिन है मुझे वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फाजरों की रूह कब्ज़ करते हो? मालिकुल मौत ने कहा, आप इसे देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं देख सकता हूँ। कहा, बेहतर है, मेरी जानब से मुँह फेर लीजिए। थोड़ी देर बाद जब आपने निगाह उठाई तो देखा कि एक मुर्दे स्याह को एक स्याह लिबास में देखा, जिसके जिस्म पर बाल खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह से और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मालिकुल मौत अव्वल सूरत में नज़र आए। फरमाया, ऐ मालिकुल मौत, अगर फाजर तुमको इसी सूरत में देख लें तो उसके लिए यही अजाब काफ़ी है। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मक़ूल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल थी। मुअतबर हदीस में इन्हीं हज़रत से मनक़ूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, आप बूढ़े ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि एक फ़र्जंद अता फ़रमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हों, क्योंकि अल्लाह ने आपको अपना हलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से दुआ की कि उनको एक फ़र्जंद अता फरमाए। अल्लाह ने उन पर वही फरमाई, हाँ, एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। हज़रत इब्राहीम उस खुशखबरी के लिए 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर अल्लाह की जानब से वो मौका आया। हज़रत सारा ने कहा, ए इब्राहीम, आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आपकी मौत करीब है। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत को ताहीर करें और आपकी उम्र दराज करें, ताकि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारें और ज़्यादा बेहतर हो। हज़रत इब्राहीम खुदा से सवाल किया, जैसा कि हज़रत सारा ने कहा था कि मैं जिस कदर चाहूँ तुमको ज़िंदगी अता करूँ। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा को खबर सुनाई। उन्होंने कहा, खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तलबगार ना हों आपको मौत ना आए। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की और अल्लाह ने कबूल कर ली। जब हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा, अल्लाह को शुक्र कीजिए और खाना पकवाइए, फ़कीरों और अहले हाजत को बुलाइए और उनको खाना खिलाइए। हज़रत इब्राहीम ने दावत आम की। जब लोग हाज़िर हुए और उनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था, जिसके साथ उसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्ता वहाँ पर बैठा। जब वो लुक़मा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो उसका हाथ हिल जाता और लुक़मा दाएं से बाएं हो जाता था, यहाँ तक कि एक दफ़ा लुक़मा उसकी पेशानी पर जा लगा। उसके साथी ने उसका हाथ पकड़कर उसके मुँह तक पहुँचाया। फिर नाबीना ने दूसरा लुक़मा बनाया और उसका हाथ उसकी आँखों तक जा पहुँचा। हज़रत इब्राहीम की निगाह उसी की जानब थी। उन्हें ये हाल देखकर हैरत हुई। उसके साथी से उसके ये हाल की वजह पूछी। उसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल देख रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर आपने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी मौत का वही वक़्त बेहतर है जो मेरे लिए आपने पहले मुकर्रर किया था, क्योंकि इस हाल को देखने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस मुबारक में हज़रत अली से मक़ूल है, जब अल्लाह ने चाहा कि इब्राहीम की रूह कब्ज़ करें तो मालिकुल मौत को उनके पास भेजा गया। अस्सलामु अलैकुम या इब्राहीम। आपने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मालिकुल मौत। कहा, तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे ले चलो या फिर मौत की खबर लाए हो? यकीनन मामूर हुए हो कि मेरी रूह कब्ज़ करो। मालिकुल मौत ने कहा कि मैं आया हूँ और आपको आपकी हवाई से खुदा की मुलाकात और आलमी कुद्दूस की जानब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है
कि दोस्त को मार डाले। मालिकुल मौत वापस गए और अपने मौक़िफ़ अर्ज़ पर खड़े होकर कहा, ए अल्लाह, आपने सुना जो आपके खलील इब्राहीम ने कहा। अल्लाह ताला ने आपको वही की कि इब्राहीम के पास जाओ और कहो कि कभी आपने देखा है कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे, और दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरज़ूमंद हो। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए, और जब आप मुनासिबी हज से फ़ारिग होकर वापस शाम की तरफ वापस गए तो वहीं पर आपकी मुक़द्दस रूह आलम क़ुद्दूस की जानब रवाना हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।